एटा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर गोहटिया खुर्द इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। गोहटिया खुर्द वो गांव है जो कि बाबा सूरजपाल का एक तरीके से ससुराल बोला जाता है। प्रेमवती जो कि धर्म पत्नी है बाबा सूरजपाल की, जिन्हें श्रद्धालु गुरु माँ के नाम से भी जानते हैं। हमने कन्यादान किया, हमने शादी की कब हुई थी सूरजपाल से शादी? 1968 में। एटा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर गोहटिया खुर्द इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। गोहटिया खुर्द वो गांव है जो कि बाबा सूरजपाल का एक तरीके से ससुराल बोला जाता है। प्रेमवती जो कि धर्म पत्नी है बाबा सूरजपाल की, जिन्हें श्रद्धालु गुरु माँ के नाम से भी जानते हैं, वो इसी गोहटिया खुर्द गांव की रहने वाली हैं। प्रेमवती जी के जो भाई हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेवाराम। मेवाराम जी, प्रेमवती जी बहन है आपकी? आप मेरी बहन है। कन्यादान आप लोगों ने ही किया था? हमने कन्यादान किया। हाँ, हमने कन्यादान किया, हमने शादी की। कब हुई थी सूरजपाल से शादी? 1968 में। 1968 में। उस समय क्या वो भगवान थे? नहीं, पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। तो भगवान कब बने? ये तो 2000 की बात है, 1999 और 2000 में। कैसे बने? सब यही पूछना चाहते हैं, एक आम इंसान जो सरकारी नौकरी कर रहा था अचानक परमात्मा बन गया, भगवान बन गया। साहब जब कैसे हम बात बताए थे कैसे बने, वो नौकरी करते थे किसी महात्मा या किसी मकाना के पास आते जाते थे, उस सदगुरु मिले। तो जो उनकी धर्म पत्नी है प्रेमवती, आपकी बहन है, वो गुरु माँ कैसे बन गई? क्या वो उनको भी लोग भगवान के तौर पर मानते हैं? ऐसा है जो जिसके पति को मानते हो उसकी पत्नी को तो उनको मानेंगे, कहेंगे आप जो बात मानेंगे कि ना मानेंगे। आपने अपनी बहन की शादी सूरजपाल से क्या देखकर, क्या सोचकर उस समय की कि उस समय तो वो पढ़ाई कर रहे थे, क्या उम्र रही होगी उनकी? हमने पढ़ाई करी, हमने जमीन संपत्ति के पीछे करी थी। 10-12 बीघा जमीन इस शाम पड़ती थी, जमीन इसके ऊपर करी थी। उस समय उनका व्यवहार, उनका आचरण किस तरीके का था? था संत प्रति में फंसे ही थे, मांस मदिरा शराब बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं पीते खाते। मतलब अध्यात्म की बातें वो शुरुआत से करते थे? जब शादी हो रही थी उस समय जब आप बात करते थे तो अध्यात्म की बात करते थे? हाँ, बात करते थे। और जो शादी नौकरी वही पिताजी तो खा पी लेते थे, उल्टी सुना दी तो भाग गए अलीगढ़ या पुलिस संपत्ति गए। जब उनके पिताजी से उनकी अनबन रहती थी किसी बात में? अनबन रह जाते खाने पर कोई काम न करें, सब कह देते हम अभ्याल कहेंगे, हम न बीने तो बालू से लड़कों से उल्टी पकड़ ले, बहुत से लड़का बर्दाश्त करते हैं। तो अलीगढ़ निकल जाते थे? अलीगढ़ चले गए, भर्ती पुलिस से भर्ती चल रही थी उसको। अच्छा, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों से आपने बात की, वो बहादुर नगरी के रहने वाले हैं, दरोगा रिटायर हुए। उनका कहना है कि वो जब पुलिस क्वार्टर में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, तब वो अध्यात्म से जुड़ी कोई बात नहीं करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने VRS ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया और वो अध्यात्म की दुनिया में चले गए। बात सही बता रहे। आप लोग मानते हैं क्या वाकई चमत्कार है? चमत्कार तो है, चमत्कार नहीं तो इतनी पब्लिक इतनी भीड़ क्यों होती है? चमत्कार नहीं तो क्यों होती है? क्यों आ जाए? आधी पैसा रुपया खर्च करके आते हैं बाहर से, अपने वाहन से, ट्रेन से, पैदल मोटरसाइकिल से आते हैं, फायदा के पीछे लता आते हैं। आखिरी बार गोहटिया खुर्द अपने ससुराल कब आए थे सूरजपाल? 2000 से इधर नहीं आए। 2000 आखिरी आए थे। क्या उस समय कोई सत्संग था? ऐसा था, मेरी माँ खत्म हो गई थी। अच्छा। वो मेरे यहाँ 13वीं वगैरह होती है, हर जगह हिंदू सभी 13वीं करते हैं। 13वीं में जाए, वो 13वीं में हमने सत्संग करते, सत्संग करो, सत्संग करके घंटा 2 घंटा रहे चले गए। गांव के लिए उन्होंने कभी कुछ किया अपने ससुराल के लिए? क्या उनका यहाँ पे कोई मकान है? कोई चीज़ नहीं है, और न चाह मैंने एक इतने 2 नए पैसे की लेना चाहूँ। मैं तो अपनी खुद मेहनत से पैदा करना खाना जानती। मेरे पास 80-90 बीघा जमीन है, उससे पैदा करते खाते। लेकिन आज उनके इतने बड़े आश्रम हो गए, लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर रिटायर होने वाला आदमी आज इतने बीघा ज़मीन में, उनके अलग अलग जगहों पे आश्रम है, मैनपुरी में आश्रम है, कासगंज में आश्रम है, अलवर में आश्रम है। नहीं, मैनपुरी में आश्रम मैंने कहा है, नहीं कानपुर का आश्रम मैंने कहा है, न कहीं अंत का है। सब अपनी कमेटी बनाती है। लेकिन ये जो ना तो एक विषय जमीन है कहीं, न कहीं मकान कोई संपत्ति है अपनी।
कासगंज वाले आश्रम का ट्रस्ट तो पिछले साल ही बना, लेकिन वो आश्रम तो उससे पहले का बना हुआ है। आश्रम टच हम पहले बना और बस देगी अपने दिमाग में टच हम दे दी सब संपत्ति हम हमारे आस नहीं और रात नहीं दे जान। लेकिन उस आश्रम में जाने तो देते नहीं है, 30-30 फीट ऊंची दीवारें खड़ी हैं, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं जाने देते। जब भगवान सबके हैं, मंदिर है तो मंदिर में तो हर कोई जा सकता है। ऐसा है आज के ज़माने में देहात में खुरापात तो बहुत कर रहे हैं, कोई बम फेंक दे कोई गोला फेंक दे, इसलिए इतनी ऊंची दीवार। उसके लिए तो पिंक आर्मी उन्होंने बनाई है, जो पिंक कलर के कपड़े पहन के। कल हम आप इन बैठे वो हमारा बालक उनसे कहा कर दी कहा देख लिया हैं? हम आप बात कर रहे हैं जो क्या कर ले बुक वहाँ से मनाता सो काम कर सकता है। भरोसा नहीं है उनको अपने सेवादारों पर। भरोसा किसी भी नहीं है। हम भरोसा हम आपको उनके साले लगते हैं, लेकिन भरोसा अपने हमारा ही नहीं है। हमारा कोई भरोसा नहीं हमसे रिश्ता है। अच्छा, साले का जिक्र किया आपने। एक मैं चीज़ें पढ़ रहा था कि किसी उनके परिवार में ही किसी बेटी को जिंदा करने को लेकर भी वो 2 दिन आगरा में इस तरीके से रहा, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत झूठी अफवाह डाली जो बच्चे ने। ऐसा था लड़की थी हमारी गोद ली थी, उनके पास बच्चा कोई है ही नहीं। लड़की गोद ली, लड़की को उनको बुखार आया, माइंड बुखार वो लड़की हुई ख़त्म। और लड़की खत्म में सत्संगी भाई थे छत्तीसगढ़ के, ये इंजीनियर थे। बिन्नी के साहब जब तक हम ना आए तब तक नहीं आए। अब वहाँ के जो बमंडर बांध दिया वहाँ आगरा वालों ने ये जिंदा कर रहे हैं, बाबा ने कहीं जिंदा करेंगे। मुकदमा हो गया था उस समय। मत ऐसा हुआ तो पुलिस तो बंद करेगी तो बकाना डेड बॉडी लगे हैं तो कछु कुछ लिख कर देगी। आप मीडिया है आप बताएं बिना बाकी अगर बंद हो तो पुलिस फंसेगी। आप कह रहे हैं कि बाबा का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जिंदा करने वाली कोई बात ऐसी नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ नहीं, कोई जिंदा वाली बात नहीं थी। तो फिर चमत्कार क्या, क्यों लोग उनको फॉलो करते हैं? फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं जी, पानी का सब इससे सबको फायदा होता है। डॉक्टर ने यहाँ डॉक्टर बंद ही जो हैंडपंप लगे हैं। हाँ डॉक्टर यहाँ का आगरा की खुद डॉक्टर की बंद ही, तब कुछ जलन उनको ये हो गई रंजसी इससे। तो आप कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है? डॉक्टर का अब जो आप क्या बताएं हम, जिस छवि खराब हुई कि कोई नाम लें। अब जो असर इन पढ़ो अधिकारियों पे, हाथसवारी कांड में अधिकारियों में पड़ा और किसने किया है कांड। आपके गांव में कुछ लोग ठीक हुए क्या उस हैंडपंप का पानी पी के? हमारे यहाँ क्या बीमारी थी जो सही? अब बिना बीमारी भी जाने का अब आजकल ज़्यादा गुप्त रोग हैं और लेडीजों के वो तो कोई बताती तो है ना किसी को। अच्छा, महिलाओं का आपने जिक्र किया तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गोपियाँ भजन कीर्तन करती हैं, बाबा झूले पे बैठे रहते हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर है। को वीडियो दिखा दें, एक वीडियो दे गाना लड़कियाँ भजन कीर्तन करती हैं, वो झूला झूलते एक को दिखा दें। मोबाइल फोन का होगा जो विपक्ष वाले वो वीडियो दिखा दें, वीडियो को विपक्ष वाले दिखा सकते हैं कि नहीं। प्रेमवती जी, कभी आप लोगों से संपर्क किया उन्होंने? क्योंकि आप तो भाई हैं, सगे भाई हैं, कन्यादान आपने किया। हमने कन्यादान जरूर किया, सब लड़के बाप की हैसियत में रहे हैं, लेकिन कारण जब हमने उनको जब तक साधु में संत प्रति में आ गए हैं तब से न हमसे रिश्ता रखा न किसी से रखा, ना कोई बातचीत। यानी 2000 के बाद से 24 साल हो गए आप लोगों की कोई बातचीत? कोई बातचीत होती नहीं। हम बात इतनी भीड़ इतनी होती है हम वहाँ पहुँच ही ना पाते। मोबाइल में है नहीं तो मोबाइल से बात करें। वो तो उनके भक्तों के पास भी नहीं, और जो वीडियो बनाते हैं उनको भी मना कर दिया जाता है कि मत बनाइए। हाँ, ऐसा क्यों? क्या कोई डर है? न वीडियो तो मैंने और से नहीं बना दिया। हमने देखा कि एक सेवादार कोई वीडियो बना रहा था, सेवादार रोक देते हैं, नहीं जी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो वीडियो बनाने पे आपत्ति क्यों? अगर बाबा हैं, अच्छी बात बोलते हैं, समाज में पहुंचेगी ना। वीडियो बनाए कि क्या मैंने तो बड़ो नाम ही ना करनी, वीडियो बना के दुनिया फेंका। अच्छा, हाथरस में जो हुआ 121 लोग मर गए, किसको जिम्मेदार कसूरवार मानते हैं? कितने जिम्मेदार कितना पता हम अब जांच में सब आ गए ना, हम आ जाएंगे। आपके गांव में भी क्या बाबा कोई मंदिर बना है? नहीं। लोगों ने घरों में बनाया है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आस्था जुड़ी हुई है। सब आस्था है।
हर जगह आज सही है, मंदिर मंदिर कहीं नहीं बने। अच्छा, आप परिवार से जुड़े हैं, 121 लोगों की मौत हुई, आपको नहीं लगा कि बाबा को एक बार आना चाहिए, सामने मिलना चाहिए? उन 121 लोगों के परिवार वालों से ही मिल लेना चाहिए, उन्हीं के तो भक्त हैं। घटना तो दुखद है, लेकिन अब जो नामालूम क्यों नहीं आए, कहाँ आए, क्या? आप क्या कहते हैं, मिलना चाहिए? आपकी सोच क्या कहती है? आप बुजुर्ग हैं, समाज को अच्छे से समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, तजुर्बा है आपके पास। ये वो बिन की जान है मिलन के लिए, हम तो चाहते मिले। हमारे लड़का घूमे आए हुआ तो चुप्पा गोपी मोटरसाइकिल लेके आए, चले आए। लेकिन मिलना चाहिए था लोगों से। अब जज ना बता था क्यों ना मिले, क्यों ना मिलना था, ना मिलना। जब भी जाने जाके बारे हम ना बता सकते। तो आप मानते हैं कि चमत्कार है, भगवान के अवतार हैं, प्रलय ला सकते? भगवान हमारे जापतार हम नहीं बता सकते, न जत बता सकते। चमत्कार है, चमत्कार नहीं होता तो जो इतनी भीड़ क्यों आती? अब जना बताए कह सकते, पर मुँह से कह दें कि भगवान थे, भीड़ थे, सो हमने बताया। साजिश लगती है आप लोगों को कि कोई फंसा रहा, जैसे आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर का, कि डॉक्टर भी बदनाम कर सकते हैं? हाँ, बदनाम कर सकते डॉक्टर। और फिर बुराई, हम आपकी बुराई भी उतारे में किसी आपने कोई मेरे साथ घटना कही था तो आपकी बुराई उतारेंगे। तो ये प्रेमवती जी हैं, जिनको गुरुमा के तौर पर भी लोग संबोधित करते हैं। उनके भाई हैं, कन्यादान इन्होंने किया, पिता के समान है। बता रहे हैं कि 2000 में वो यहाँ आए थे जब इनकी माताजी एक्सपायर हुई थी। उस समय भी एक सत्संग इस गांव में हुआ था। साजिश है, कार्रवाई भी हुई, बाबा को सामने आना भी चाहिए था, ऐसा भी इनका कहना है। लेकिन चमत्कार की बात भी कर रहे हैं, पानी पीने से कई लोगों का उद्धार भी हुआ, रोग भी जो है लोगों के दूर हुए। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार बाबा कहाँ हैं? उनको लेकर तमाम अटकलें हैं। परिवार वालों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं बाबा के बारे में, क्या झूठ क्या सच, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश। और यही कारण था कि एटा से 45 किलोमीटर दूर हम यहाँ पहुँचे, ताकि जो असल सच है वो जनता तक पहुँचाया जा सके। विजय मुकेश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, एटा।